जैनमुनी तरुण सागर पर ट्वीट करने के मामले में गायक विशाल डडलानी और तहसीन पूनावाला के खिलाफ दिल्ली के शाहदरा थाने में शिकायत दर्ज की गई है। जैन लाइफ नाम की संस्था ने भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया है। दिल्ली में हुए 400 करोड़ रुपए के वाटर टैंक घोटाले में दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को एसीबी ने 18 सवालों की लिस्ट सौंप दी है। शीला दीक्षित के कार्यकाल के दौरान किराए पर लिए वाटर टैंक में घोटाले को लेकर आपके मंत्री कपिल मिश्रा और बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने बाबा गुरमीत राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा को निजी खेल आयोजन के लिए 50 लाख रुपए का दान देकर एक और विवाद खड़ा कर दिया है। डेरा सच्चा सौदा की तरफ से तिरंगा रुमाल छू नाम की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। रियो ओलंपिक से लौटी 4 महिला हॉकी खिलाड़ियों का रेलवे ने सम्मान नहीं रखा। रिजर्वेशन कंफर्म न होने की वजह से खिलाड़ियों को ट्रेन में सीट नहीं मिली। उन्होंने टीटीई को परिचय भी दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नतीजतन रांची से राउरकेला तक का सफर ट्रेन के फर्श पर बैठकर करना पड़ा। हालांकि रेलवे ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि सभी को पेंट्री में बैठाया गया था और बाद में थर्ड एसी में सीट उपलब्ध कराई गई थी। दिल्ली के खजूरी खास में एक नाबालिग अजीम के झगड़े के दौरान पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने वारदात में शामिल अजीम के 3 नाबालिग दोस्तों को जुवेनाइल होम भेज दिया है। अजीम की बहन के मुताबिक पानी भरने के लिए घर से निकले अजीम का झगड़ा गाली देने की बात पर शुरू हुआ था। राजधानी दिल्ली के जामिया नगर में 8वीं क्लास की नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की खबर आई है। लड़की को 3 दिनों तक किडनैप कर 20 से ज्यादा लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की। पुलिस ने लड़की के नाबालिग दोस्त को पकड़ लिया है और अब बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। आरोपियों ने अश्लील क्लिप बनाकर लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी है। दिल्ली के भलसवा डेयरी थाना इलाके में एक लड़की के परिजनों को छेड़खानी का विरोध करना महंगा पड़ा। डेयरी चलाने वाला एक लड़का अभिषेक लगातार युवती को मैसेज करके धमका रहा था, जिस पर लड़के के घर वालों ने उसे काफी समझाने की कोशिश की थी। इसी से भड़कर अभिषेक नाम के आरोपी ने अपने रिश्तेदारों के साथ न सिर्फ लड़की के भाई और मां को बुरी तरह पीटा, बल्कि लड़की को भी बेरहमी से जला डाला। 70% से ज्यादा जली हालत में लड़की जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है। पुलिस ने हत्या की कोशिश की रिपोर्ट दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप अभिषेक नाम के डेयरी संचालक पर है, जो लगातार लड़की से छेड़खानी कर रहा था और समझाने के बाद भी नहीं माना। दिल्ली के करोल बाग में जींस शोरूम में बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बदमाश 4 लाख नकदी और शोरूम मालिक की चेन भी लूट कर ले गए। सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को भी बदमाश लेते गए, लेकिन गली में लगे सीसीटीवी में कैद होने से बच नहीं सके। शोरूम मालिक के मुताबिक पुलिस को सूचना भी दी गई, लेकिन वो वक्त पर नहीं पहुंची। दिल्ली पुलिस ने 60 साल से भी ज्यादा उम्र के संजीव बहल को कार के नाम पर ठगी करने के आरोप में पकड़ा है। संजीव महंगी कारों को सस्ते में दिलाने का वादा कर पैसे लेता था, लेकिन बाद में कार डिलीवर नहीं करता था। उसके खिलाफ कई थानों में मामला दर्ज है, लेकिन वो वसंत कुंज पुलिस के हाथ आया। मालूम चला है कि दिल्ली से बाहर भी कई बड़े शहरों में इसने ठगी की है। उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में एक नवजात कचरे के डिब्बे में मिला। बच्चे को बड़ा हिंदुराव अस्पताल ले जाया गया, जहां तुरंत इलाज के बाद उसकी जान बचा ली गई। दिल्ली के जामिया नगर में रहने वाले असद इकबाल की डेंगू से मौत हो गई। बिहार के रहने वाले असद को हफ्ते भर पहले एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उसे अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसकी तबीयत नहीं सुधरी। इसी इलाके में पहले भी 2 लोगों की जान डेंगू से जा चुकी है। दिल्ली के प्रगति मैदान में शनिवार से शुरू हुआ दिल्ली पुस्तक मेला छुट्टी के दिन खचाखच भरा रहा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपने पूरे परिवार के साथ पुस्तक मेला पहुंचे। मेला 4 सितंबर तक चलेगा। इस बार के पुस्तक मेले की थीम सर्व शिक्षा अभियान है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। अलीगढ़ से सीए की कोचिंग करने आया विनीत का शव बिस्तर पर बिना कपड़ों के मिला। विनीत की दोस्त ने उसका फोन न उठाए जाने पर सोसाइटी के गार्ड को जाकर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। विनीत के मुंह से झाग निकल रहा था। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अमृतसर के जयसिंह चौक पर कुछ लुटेरों ने एक घर में घुसकर लूट और हत्या को अंजाम दिया। जसविंदर नाम के शख्स के घर में कुछ हथियारबंद लुटेरे घुसे और धारदार हथियारों से उसका कत्ल कर गहने लूट ले गए। पुलिस का मानना है कि लूट के अलावा हत्या के पीछे कोई रंजिश हो सकती है। पटियाला में एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि उसके साथ पढ़ने वाले एक लड़के ने ही उसे नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म किया।
इसके बाद उसने लड़की की फोटो भी खींची। पीड़ित लड़की ने घर जाकर सौतेली माँ को सारा वाकया बताया तो उसने पुलिस में जाने के बजाय चुप रहने को कहा। लड़की ने खुद ही पटियाला एसएसपी से मिलकर सारी घटना बताई और अपनी मां पर भी संगीन आरोप लगाए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्वालियर में पुलिस ने राजू चौहान और गीता नाम के प्रेमी प्रेमिका को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोप है कि शादीशुदा गीता का प्रेम संबंध उसके पति दिनेश कुशवाहा के दोस्त राजू से हो गया था। राजू और गीता ने दिनेश को रास्ते से हटाने के लिए उसके सिर में रॉड मारकर कत्ल कर डाला। देवघर के जसीडीह में एक महिला लता देवी को दहेज के लिए जलाकर मारने का मामला सामने आया है। लता के परिजनों ने आरोप लगाया कि पहले उसे जलाया गया, लेकिन शोर मचाने पर बोरे में बंद कर शमशान ले जाया गया। वहां उसे फिर जलाया गया, लेकिन पुलिस मौके पर जा पहुंची और अधजले शव को अपने कब्जे में ले लिया। इस बीच आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। अलीगढ़ में नसरुद्दीन नाम के शख्स का शव पेड़ से लटका मिलने पर सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि महुआ खेड़ा गांव के रहने वाले नसीरुद्दीन का संबंध शादीशुदा होने के बावजूद गांव की एक युवती से था। रात को नसीरुद्दीन युवती से मिलने गया तो फिर नहीं लौटा। मृतक की बहन के मुताबिक नसीरुद्दीन के शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के सतना में गांव के कुछ दबंगों ने चोरी के शक में 2 लड़कों को बुरी तरह मारा पीटा और उसके बाद घाव पर मिर्ची पाउडर भी छिड़का। लड़कों को बिजली के झटके भी दिए गए। इतनी दरिंदगी के बाद भी युवकों के हाथ पांव बांधकर उन्हें गंजा कर दिया गया। आरोप रवि तिवारी और सत्येंद्र सिंह नाम के लोगों पर है। पुलिस में शिकायत करते ही दोनों आरोपी फरार हो गए। पुणे के करीब शिरूर गांव में दिनदहाड़े एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। महेंद्र मल्लाव नाम के शख्स का 3 लोगों ने चाकुओं से बेरहम कत्ल कर डाला। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसमें करीब 12 पुलिस वाले घायल हुए। लोगों का आरोप है कि पुलिस की ढील के चलते यह कत्ल हुआ। मुर्शिदाबाद में बिजली की मांग करे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके अलावा आंसू गैस के गोले दागे गए। बेकाबू प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने कई राउंड फायर भी किए। पुलिस की इस कार्रवाई में एक शख्स की जान चली गई, जबकि 9 पुलिस वाले जख्मी हैं। बहराइच में जमीनी विवाद के चलते 2 समुदाय आमने सामने आ गए। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी और हवाई फायरिंग हुई। कई दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई। साथ ही कुछ को आग के हवाले कर दिया गया। 1 घंटे देर से पहुंची पुलिस ने करीब 12 लोगों को हिरासत में लिया। बाजार बंद पड़ा है और पुलिस बल इलाके में तैनात है। सूरत में प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए भाजपाइयों ने एक बाइक सवार को पीट डाला। उसे प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेसी कार्यकर्ता समझ लिया था। पीड़िता युवक किसी तरह जान बचाकर भागा। बिहार के वैशाली में पुलिस ने जमीन में गाड़कर छिपाई गई शराब की बोतलें बरामद की हैं। गुप्त सूचना पर पहुंची पुलिस को 28 शराब की बोतलें मिली। आरोपी फिलहाल फरार है। बेतिया में पुलिस ने अभियान चलाकर 14 शराब कारोबारियों को जेल भेजा। हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब इस दौरान जब्त की गई। सारे कारोबारी नेपाल से शराब ला रहे थे। बेगूसराय में पुलिस के हत्थे एक महिला शराब तस्कर लगी है। उसके पास से गाड़ी में 192 बोतल शराब मिली है। पुलिस को खबर मिली थी कि एक बलोरे गाड़ी में शराब झारखंड से बेगूसराय जा रही है, लेकिन पीछा करने के दौरान कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मौका पाकर ड्राइवर फरार हो गया, लेकिन महिला पकड़ी गई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भागलपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए चलाए जा रहे कैंपों में जा पहुंचे। उनके साथ जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह भी दिखे। नीतीश ने सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक ली और राहत कार्यों के लिए निर्देश दिए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना से बक्सर तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया। इस दौरान लालू ने पीड़ितों को मुआवजा देने की बात कही। उन्होंने केंद्र पर भी निशाना साधा। गंगा में पानी बढ़ने से रेलवे ट्रैक अचानक धंस गया, जिससे कटिहार से बरौनी तक ट्रेनों का आवागमन बाधित हुआ। राजधानी समेत कई ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा। 6.5 घंटों के बाद रूट सामान्य किया जा सका। बेगूसराय में बाढ़ से लोग खासे परेशान हैं। लोग घर छोड़ कैंप में ठहरे हैं, जिनका जायजा आला अधिकारी ले रहे हैं। वहीं शामू राहत कैंप में 2 महिलाओं ने बच्ची को जन्म दिया, जिन्हें जिला प्रभारी सचिव ने 15,000 रुपए का चेक और कपड़े भेंट किए। बक्सर में बाढ़ से बेघर हुए लोग कैंप में रहने को मजबूर हैं। यहाँ रह रहे लोगों ने शिकायत की है कि उनका हाल देखने के लिए प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं आता। यही नहीं, बल्कि उन्हें भरपेट खाना भी नहीं मिल पा रहा। वाराणसी में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से खाने का सामान भेजा गया है। हालांकि इन पर पीएम मोदी का फोटो लगा है, जिस पर कांग्रेस बिफरी हुई है।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी बाढ़ पर भी सियासत कर रही है। महज 1 घंटे की बारिश ने भटिंडा के पानी छुड़ा दिए। घरों में पानी घुसने से लोग परेशान दिखे, वहीं दुकानों में पानी घुसने के बाद बाजार ठप है। रेलवे अंडरब्रिज में ट्रक तक पानी में फंस गए। अर्जेंटीना के सैन लुइस में एक हफ्ते से लगी जंगल की आग बढ़कर 2 कस्बों तक जा पहुंची। फायर फाइटर्स ने 400 किलोमीटर इलाके में फैली आग से लोगों को बचाने के लिए दर्जनों परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा, तो वहीं हाईवे को भी रोक दिया। फिलहाल तेज हवाओं ने फायर फाइटर्स की चुनौती और भी बढ़ा दी है। चीन के बीजिंग में एक फर्नीचर मॉल की 2 इमारतों को जोड़ने वाला ओवरब्रिज गिर गया। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस वालों और फायर फाइटर्स ने घटना स्थल को खाली करा के घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे की वजह का पता लगाया जा रहा है। रूस की राजधानी मॉस्को में दुनिया भर के मिलिट्री बैंड इकट्ठा हुए और अपना हुनर दिखाया। इस मौके पर 12 देशों के 1000 लोगों ने अपनी कला प्रदर्शित की। मिलिट्री बैंड फेस्टिवल 4 सितंबर तक चलने वाला है। जर्मनी के म्यूनसिंग में लोगों ने बैलों की रेस का लुत्फ लिया। इस पारंपरिक रेस को देखने के लिए करीब 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे। अमेरिका के फ्लोरिडा में दूसरा और आखिरी T20 मुकाबला बारिश के चलते रद्द हो गया। वेस्टइंडीज ने इसी के साथ सीरीज 1-0 से जीत ली। भारत के सामने वेस्टइंडीज ने जीत के लिए 144 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में भारत ने बिना विकेट खोए 15 रन बना लिए थे। तिलक रत्ने दिलशान की विदाई मैच में श्रीलंकाई टीम हार गई। तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने उसे 2 विकेट से मात दी। 5 मैचों की सीरीज में अब कंगारू टीम 2-1 से आगे है। दिलशान ने अपने आखिरी मैच में 45 रन बनाए।